गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्टैंडर्ड 10 हिंदी मीडियम सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान और हम पाठ पढ़ रहे थे आर्थिक समस्याएं और चुनौतियां, गरीबी और बेरोजगारी। हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी की। भारत की वर्तमान सामान्य समस्याओं में से एक गंभीर आर्थिक समस्या बेरोजगारी है। बेरोजगारी के कारण गरीबी उत्पन्न होती है। यह समस्या लंबे समय की और अर्थतंत्र में गहराई से घर कर चुकी समस्या है। विश्व के अधिकांशतः देश बेरोजगारी की समस्या से जुड़ रहे हैं। बेरोजगारी का अर्थ यह वयस्क व्यक्ति जिसकी उम्र 15 से 60 वर्ष के बीच हो, जो बाजार में प्रवर्तमान दर पर कार्य करने की इच्छा और वृत्ति रखता हो, कार्य करने योग्य शक्ति और योग्यता रखता हो, काम की खोज में होने पर भी वह काम प्राप्त करने में समर्थ न हो, तो वह व्यक्ति बेरोजगार या बेकार कहलाता है। ऐसी सामूहिक परिस्थिति बेरोजगारी कहलाती है। वे ऐसी बेकारी अनिवार्य रूप से भोगते हैं, तो इसे अच्छे के विरुद्ध या अनैच्छिक बेकारी कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रवर्तमान बाजार के वेतन दर से अधिक वेतन मांगे, 15 से 60 वर्ष के बीच के वय समूह में जिनका समावेश नहीं होता हो, अपंग, अशक्त, रोगिष्ठ या वृद्ध, आलसी, गृहिणी जो शक्ति होने पर भी काम करने की वृत्ति या तैयारी न रखते हो, ऐसे व्यक्तियों को बेरोजगार नहीं माना जाएगा। बेरोजगारी के मुख्य स्वरूप भारतीय अर्थतंत्र में बेरोजगारी के कुछ स्वरूप निम्न अनुसार पाए गए हैं। पहली बात देखते हैं, ऋतुगत बेरोजगारी। भारतीय कृषि क्षेत्र में सिंचाई की अपर्याप्त सुविधाएं, वर्षा की अनियमितता और वैकल्पिक रोजगारी के अवसरों के अभाव में 3 से 5 मास बेरोजगार रहना पड़ता है। उसे ऋतुगत या मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। घर्षणजन्य बेरोजगारी, पुरानी तकनीक के स्थान पर नई तकनीक आए तब कुछ समय के लिए श्रमिक बेरोजगार बनता है, उसे घर्षणजन्य बेरोजगारी कहते हैं। ढांचागत बेरोजगारी, भारतीय अर्थतंत्र पिछड़ा और रूढ़िचुस्त है। सामाजिक पिछड़ापन, परंपरागत रूढ़ियाँ, रिवाज, निरक्षरता और ढांचागत सुविधाओं का अभाव आदि कारणों से ढांचागत बेरोजगारी पाई जाती है। प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी, किसी भी काम प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी किसी भी काम, धंधे या व्यावसायिक प्रवृत्ति में आवश्यकता से अधिक श्रम लगे हो, इन अतिरिक्त श्रमिकों को उत्पादन कार्य में लगा देने से कुल उत्पादन पर कोई भी प्रभाव न हो, तो इन अतिरिक्त श्रमिकों को प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगार कहते हैं। औद्योगिक बेरोजगारी, औद्योगिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों के कारण यदि व्यक्ति को लंबे या कम समय के लिए काम के बिना रहना पड़े, तो ऐसी स्थिति को
औद्योगिक बेरोजगारी के रूप में पहचाना जाता है। शिक्षित बेरोजगारी कम से कम माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की हो और यदि व्यक्ति बेरोजगार हो तो उसे शिक्षित बेरोजगार कहा जाता है। भारत में बेरोजगारी का प्रमाण। भारत में राज्यों के अनुसार बेरोजगारी की मात्रा अलग अलग है। रोजगार विनिमय केंद्रों में रोजगार इच्छुकों के नाम दर्ज करवाने में उदासीनता के कारण संख्या में उनकी निश्चित मात्रा या अंदाजा निकालना मुश्किल है। फिर भी भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा नेशनल सैंपल सर्वे NSS के आधार पर भारत में बेरोजगारी की व्यापकता की जानकारी मिलती है। सन 2011 की जनगणना अनुसार 116 मिलियन लोग रोजगारी की खोज में थे। 32 मिलियन लोग अशिक्षित बेरोजगार और 84 मिलियन शिक्षित बेरोजगार थे, जिनकी उम्र 15 से 24 वर्ष के है। ऐसे लगभग 4.70 करोड़ लोग बेरोजगार है। लेबर ब्यूरो सर्वे के अनुसार भारत में 2013-14 में बेरोजगारी की दर 5.4% पाई गई थी और गुजरात में प्रति 1012 व्यक्ति 1.2% बेरोजगार थे। भारत में 2009-10 में प्रति 1000 शहरी क्षेत्रों में 34 व्यक्ति माने 3.4%, जबकि ग्राम्य क्षेत्रों में 16 व्यक्ति बेरोजगार थे। शिक्षित बेरोजगारों का अनुपात शहरों में अधिक था। 2013 में स्त्रियों की बेरोजगारी दर 7.7% थी। भारत में सिक्किम, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा जैसे राज्यों में बेरोजगारी का अनुपात अधिक ऊंचा पाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गुजरात में बेरोजगारी का अनुपात क्रमशः नीचा रहा है। गुजरात में रोजगारी के क्षेत्र में अच्छी तथा उल्लेखनीय परिस्थिति है। भारत में एक अनुमान के अनुसार उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले 15% लोग युवा है। विश्व की जनसंख्या के 66% लोग जो 35 वर्ष की उम्र तक के युवा हैं वे भारत में है। यदि भारत को विश्व में युवाओं के देश के रूप में महासत्ता बनने की दिशा में आगे बढ़ना होगा तो भारत को बेरोजगारी के कड़वे स्वरूप को बदलना होगा। भारत में बेरोजगारी की समस्या अधिक गहन बनने के पीछे मुख्य जवाबदार कारणों में जनसंख्या में वृद्धि, मात्र सैद्धांतिक ज्ञान, प्रायोगिक ज्ञान का अभाव, टेक्निकल ज्ञान का अभाव, संपूर्ण रोजगारी उत्पन्न करने में असफलता, कृषि क्षेत्र में वर्षा की अनियमितता और जोखिम की अधिक मात्रा, कृषि व्यवसाय में रुचि घटना, सिंचाई का अपर्याप्त सुविधाएं, कृषि के अलावा के समय में वैकल्पिक रोजगारी के अभाव से बेकार बैठना पड़े, कुटीर उद्योग, गृह उद्योग और लघु उद्योगों की कमजोर स्थिति, जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रथा, परंपरागत व्यवसाय का पारिवारिक धंधे में ही लगे रहना पड़े, अन्य नए व्यवसाय या उद्योग शुरू करने में
साहसों का अभाव, ज्ञान, कौशल, तालीम और अनुभव की कमी, श्रम की अगतिशीलता, मानव श्रम का दोषपूर्ण आयोजन, औद्योगिक विकास की धीमी दर, बचत वृद्धि की नीची दर, जिससे पूंजी सर्जन दर में कमी होना, परिणाम स्वरूप नए नए धंधा उद्योग में निवेश के अभाव से शुरू न हो सकने जैसे अनेक कारण हैं। बेरोजगारी कम करने के उपाय। बेरोजगारी की समस्या हमारे आयोजन की सबसे कमजोर कड़ी है। गरीबी और बेरोजगारी दोनों सगी बहन हैं। दोनों के बीच सहसंबंध है। गरीबी का मुख्य कारण बेरोजगारी है। इस चुनौती स्वरूप समस्या का प्रभाव युवा शिक्षित वर्ग पर विशेष है, जैसे कि उनकी शिक्षा में रुचि में कमी होना, सामाजिक और मानसिक परिस्थितियों पर विपरीत प्रभाव पड़ना, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से रोजगार न मिलने के कारण हताशा में धकेला जाना। यदि वे लंबे समय तक बेकार रहे तो युवा असामाजिक अनैतिक प्रवृत्तियों में जुड़ जाते हैं, जैसे कि नशीले पदार्थों की हेराफेरी, गैरकानूनी व्यवसायों, चोरी, लूटमार, धन वसूली जैसे आपराधिक कृत्य करने को प्रेरित होना, सामाजिक और आर्थिक असमानता में वृद्धि होती है, वर्ग भेद सर्जित होना, जीवन स्तर गिरना, बेकारी के साथ मूल्य वृद्धि जुड़ने से गरीबी की और बेकार परिवारों की स्थिति अधिक कमजोर और दयनीय बनना, वे नशीले पदार्थों या अन्य व्यसनों की तरह जुड़ते हैं। इस प्रकार बेरोजगारी के प्रभाव व्यक्ति, परिवार तथा अर्थतंत्र पर और सामाजिक दृष्टि से घातक सिद्ध हुए हैं। बेरोजगारी घटाने की सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों का हमने आगे गरीबी निवारण के कार्यक्रमों में अध्ययन किया है, उनका फिर से स्मरण करना चाहिए। इसके अलावा सरकार द्वारा लिए गए कुछ असरकारक उपाय निम्नानुसार है। पहली बात, भारत में तीव्र आर्थिक वृद्धि दर 10% जितना ऊंचा लक्ष्य रखकर सिद्ध करने का सर्वग्राही कदम उठाना। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में पूंजी निवेश की मात्रा बढ़ाना और रोजगारी के अवसरों में वृद्धि करना। अर्थतंत्र में कृषि सहित छोटे और गृह उद्योगों, कुटीर उद्योगों सहित सभी विभागों में और प्रदेशों में तीव्र और संतुलित विकास सिद्ध करने के लिए रोजगारी के नए क्षेत्र खोलने चाहिए। सरकार ने रोजगारी बढ़ाने के लिए अनेक योजनाओं द्वारा आर्थिक सहायता, शिक्षण, प्रशिक्षण के केंद्र शुरू किए हैं। श्रम प्रधान उत्पादन पद्धति पर आधारित उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने वाली इकाइयों, छोटे और लघु उद्योगों, ग्रामोद्योग, हस्त बुनाई कारीगरों से संकलित हुनर उद्योग के विकास पर बल दिया है। इसके लिए योजनाओं में प्रोत्साहन नीतियां भी लागू की गई हैं। तीसरी बात, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अलावा के समय में बेरोजगारी घटाने के लिए खेतों में अधिक बार फसल ले सके ऐसी पद्धति विकसित करनी, नई जमीन जुताई के अधीन लानी, प्रत्येक खेत को पानी और बिजली की सुविधाएं
उपलब्ध करवाना, छोटी बड़ी सिंचाई योजनाएं, डैम, चेक डैम, जलाशयों, नहरों, ट्यूबवेलों, बांधों, सड़क निर्माण की प्रवृत्ति, कृषि से संलग्न प्रवृत्ति, मुर्गा, बतख, मत्स्य पालन, डेयरी उद्योग, वनीकरण के कार्यक्रमों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कम पूंजी निवेश से अधिक लोगों को रोजगारी उपलब्ध करवाई जा सकती है। इसके लिए रोजगारी आयोजन होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगारी के अवसर बढ़ाने चाहिए जिससे उन्हें वही पर्याप्त आय और रोजगारी प्राप्त होती है, तो शहरों की तरफ स्थलांतरण घटा सकते हैं और रोजगारी की मांग पर दबाव घटाया जा सकता है। कृषि क्षेत्र में बागायती खेती, सेंद्रीय खाद आधारित खेती, शुष्क कृषि और बहुलक्षी फसल पद्धति, सब्जियों, फलों की खेती की तरफ अधिक बल देकर प्रोत्साहन लेना, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता और मात्रा बढ़े, इस पर अधिक ध्यान देना। पांचवी बात, ग्रामीण क्षेत्रों में मानव विकास को टिकाए रखने के लिए उनके स्वास्थ्य, शिक्षण, शुद्ध पीने का पानी, पौष्टिक आहार, बिजली, मार्ग, बैंकिंग, बीमा, इंटरनेट, सूचना संचार की, मनोरंजन की सुविधा में वृद्धि करके जल संचयन की प्रवृत्तियां, सार्वजनिक स्थायी संपत्ति का निर्माण करके, स्थानीय उद्योगों का विकास और प्रोत्साहन देकर, रोजगारी मूलक कार्यक्रम अपनाकर ग्रामीण लोगों के जीवन में गुणात्मक और परिणात्मक सुधार लाने का मुख्य उद्देश्य रहा है। शिक्षित बेरोजगारी और युवा बेरोजगारी में कमी करने के लिए उनमें कौशल का विकास करना चाहिए और शिक्षण के अनुरूप रोजगार उपलब्ध करवाना, कुशल कारीगर पैदा हो ऐसी व्यवसाय लक्षी तथा तकनीकी शिक्षा की नीति अपनाई, विद्यालयों, महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में वहाँ के स्थानीय उद्योगों की आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सके ऐसे रखना, युवाओं बेरोजगारों को शिक्षण और प्रशिक्षण देकर उनमें विशिष्ट कौशलों की वृद्धि करके उत्पादकता के साथ गुणवत्ता बढ़े, रोजगारी बढ़े, अधिक आय मिले और जीवन स्तर ऊंचा उठे, ऐसे प्रयत्न होने चाहिए। उन्हें लगातार कार्य मिलता रहेगा ऐसा आश्वासन देना चाहिए। कार्य की नई परिस्थिति के अनुरूप नई जानकारी प्राप्त करके उन्हें योग्य सक्षम बनाकर रोजगारी प्राप्त कर सके और वैश्विक देशों के श्रम शक्ति की तुलना में वैश्विक स्तर पर भारतीय युवा समकक्ष खड़े हो सके, ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के प्रयत्न करने चाहिए। फ्रेंड्स, आज हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पार्ट अभ्यास करेंगे। यही पार्ट आपको 1 या 2 बार फिर से पढ़ लेना है क्योंकि इसमें थोड़ी मुश्किल चीज़ भी आती है, तो
आज के लिए इतना। थैंक यू।